जब मैंने इसकी वीडियो बनाई थी शेयर 24 रुपये करीब का था और तब मैंने इसकी वो बारीकियां आपको समझा दी थी जिसे लोगों ने नहीं समझा ना। तो अब वो शेयर 12 रुपये करीब का। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर्च 6 और आज बात करेंगे एक शेयर के बारे में। जब मैंने इसकी वीडियो बनाई थी शेयर 24 रुपये करीब का था और तब मैंने इसकी वो बारीकियां आपको समझा दी थी जिसे लोगों ने नहीं समझा ना। तो अब वो शेयर 12 रुपये करीब का मिल रहा है, यानी कि जहाँ से मैंने वीडियो बनाई थी वहाँ से आधा हो गया है। देखो सर, जब आपके सामने अलग अलग शेयरों की वीडियो आपके सामने प्रस्तुत होती है तो आपको वो रणनीति भी जाननी चाहिए कि कुछ लोग आपको सिखा क्या रहे हैं, बता क्या रहे हैं, समझा क्या रहे हैं। उन रणनीतियों को भी आपको समझना है। जब तक कि आप दूसरों की गतिविधियों को समझने की शक्तियाँ उत्पन्न ही नहीं करेंगे तब तो आंखें बंद करके हम शेयर बाज़ार में फंसते रहेंगे। आपका बाज़ार का सफ़र ये सिर्फ चलने के ऊपर है, यानी कि कोई आपको ये बोल दे कि कल बाज़ार में ये होगा, कल बाज़ार में वो होगा, कल वो शेयर इतना भागेगा, कल वो शेयर इतना गिरेगा, तो कभी भी उस रणनीतियों के साथ किसी की चीज़ों को नहीं समझना है। क्या होता है, सिचुएशन समझनी पड़ती है। मान लो आज आपको कहीं से कहीं जाना हो और आपने ट्रेन का सफ़र तय करने का मन बनाया हो, और मान लो अगर आप मुरादाबाद से लखनऊ जा रहे हैं और आपको पता है भैया लखनऊ और मुरादाबाद काफ़ी दूर है, पर जाना तो आपको लखनऊ है और आप बैठ गए हैं। अब वहाँ पर आपका रात का सफ़र है तो आपको ये तो नहीं पता नहीं भैया कैसे चलाएंगी गाड़ी, कैसे चलेगी ट्रेन, क्या होगा, ये सोचते रहते हो आप। देखो, आप जब भी कोई सफ़र तय करते हो तो वो एक उस विधि के साथ करते हो क्योंकि आपने ठाना आपको कहीं जाना। पर जो चीज़ चल रही है आप उसके अंदर बैठे, तो अब जो चीज़ चल रही है उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। आगे जाकर कुछ ट्रेन में प्रॉब्लम आई तो क्या होगा, आपका सफ़र थोड़ा सा देरी से होगा, ट्रेन लेट आ गई आती है ना, तो वो भी आपको झेलना पड़ेगा। ट्रेन आगे की स्थितियों के साथ किस तरीके से उसे सिग्नल नहीं मिल रहे हैं, उस स्थितियों के साथ भी आपको देखना पड़ेगा। आगे कोई दुर्घटना ट्रेन में हो सकती है, ये भी आपको देखना है। तो आपका सफ़र अब ट्रेन चलाने वाले के ऊपर और ट्रेन की पटरी और ट्रेन के ऊपर हो गया। इसी तरीके से शेयर बाज़ार के अंदर अगर आप कभी कभी उन ड्राइवरों पर विश्वास कर लेते हैं जो उस विधि से वीडियो बनाते हैं जहां पर ललचाई भावना हमारे अंदर आती है, तो आपका अब सफ़र अगर आप उनके साथ बैठ रहे हैं तो वो उनके अकॉर्डिंग होगा कि उनकी भावना कैसी है ना। तो उन स्थिति को आपको समझना है। तो ये बाज़ार कल क्या होगा, बाज़ार में वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको ज़्यादा सोचने से अच्छा ये है कि आप सिचुएशंस को समझो। चलती बाज़ार में अगर मार्केट में कोई प्रॉब्लम वाली न्यूज़ आ जाए, वार की न्यूज़ आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो क्या होता है, नेगेटिव असर हो जाएगा उसका। तो आपको तो नहीं पता ना, आपने कोई ट्रेड ले रखा है और एकदम से नेगेटिव न्यूज़ आए तो एकदम हो जाएगा वो काम आपका। तो इसलिए सिचुएशंस की स्थितियों के साथ अब बहना आपको चलना पड़ा। अब आपको लॉस हो रहा, अब आपको इस स्थितियों में चलना है। आपको प्रॉफिट आ रहा, आपको इस स्थितियों में चलना है। तो आपने जब बाज़ार में कदम रखा है तो आपको हर एक रणनीति समझनी पड़ेगी कि मैंने बाज़ार में कदम रख दिया है, मैंने जो शेयर ले लिया है, इसके अंदर उतार चढ़ाव भी होंगे, अलग अलग रणनीतियों से भी कुछ लोग समझाएंगे। सफ़र आपको पता ही है, सफ़र का चीज़ें आपको समझ में आ रही है, उसमें विलम्ब हो सकता है। अगर आपके अच्छे शेयर हैं तो उस स्थिति को आपको समझना है। तो बाज़ार के अंदर कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ये सोचने से ज़्यादा अच्छा है कि जिस राह पे बाज़ार चल रहा है, जिस राह पर शेयर चल रहा है, उस स्थितियों को भी समझना। तो कभी भी किसी के कहने पे एक तो शेयर नहीं लेना है, कभी भी पेनी स्टॉक में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मैं तो कहूँ लगाओ भी ना दिमाग पेनी स्टॉक पर। और कभी भी पूर्ण स्थितियों को ना समझे बिना किसी अच्छे शेयर में भी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि अच्छे शेयर के अंदर भी अगर गिरावट हुई तो तब भी आपको टेंशन होने की स्थितियाँ ज़्यादा उत्पन्न हो जाती हैं। तो सफ़र आपका है, आपको ही तय करना पड़ेगा। अब आपको देखना है आपका ड्राइवर, आपकी गाड़ी, आपकी ये चीज़ें कैसी हैं, कौन आपको समझा रहा है, कौन आपको बखला रहा है, ये सारी चीज़ों को आपको समझना है। तो हुआ ऐसा ही है कुछ धातृ उद्योग के साथ। सबसे पहले समझेंगे कि कंपनी जो है लोहा और इस्पात के विविध श्रेणियों में का निर्माता है, विविध अलग अलग तरीकों का श्रेणियों का निर्माता है ये स्टील और लोहे का।
तो कंपनी का जो काम है, हाँ, आगे की दिशाओं के साथ अच्छी स्थितियों के साथ है। अगर इसका हम अगर मार्केट कैप देखें तो करीब 133 करोड़ रुपए करीब का मार्केट कैप है और कंपनी का शेयर है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है ना। तो ये भी आपको समझना है। तो छोटी कंपनी है 133 करोड़ की। और अगर हम इसका हाई देखें तो करीब कंपनी ने जो लगा दिया था 31 रुपये 70 पैसे का हाई है, 10 रुपये 60 पैसे का लो है और इस वक्त कंपनी का शेयर 12 रुपये करीब का चल रहा है और शुक्रवार के दिन इसने लोअर सर्किट लगाया है। देखो, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ यहाँ खरीदने बेचने की चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, मैं तो उन गतिविधियों को आपको समझा रहा हूँ जहाँ आपने इसके अंदर धोखे खाए हैं। उठाकर देखो मेरी वीडियो धात्रे उद्योग के ऊपर, 24 रुपये करीब का शेयर था उस टाइम। तो जब तक कि हम किसी चीज़ों को नहीं समझते तब हम क्या होता है, हम लालच में फंस जाते हैं किसी के। अच्छा, मुझे बताओ कि किस किस की वीडियो देखकर आपने, चलो नाम मत बताना उनका, बस आप ये देखो कि आपको ये सोचना है कि जिनके पास ये ऊपर के लेवल पर हैं, क्या उन्होंने अपनी एनालाइज की थी या किसी की वीडियो देखी थी। सबसे पहले ये मंथन, नाम मत लिखो किसी का कि भाई किसके वीडियो देख कर आए थे आप, पर ये समझने कि इससे क्या होता है कि जब हमें कोई फंसा देता है ना भैया, तो वहाँ पर अपनी गलतियों को खुद को स्वीकार करो, क्योंकि हमने उस चीज़ को बढ़ावा दिया है। जब मैं आपको अपनी बात फिर बता रहा हूँ कि मैं भी 1 2 3 शेयरों में फंसा हूँ, एक डी लिस्ट हो गई है, लेकिन मेरे तो कम पैसे लगे थे, मैं तो इस तरह से करता ही नहीं कभी भी। और फिर मैंने 6 महीने बाद सोचा नहीं भैया अलग चीज़ है, तो फंसा तो मैं भी हूँ किसी के चक्करों में आके। तो फिर ये स्थिति को हमने खुद ही सुधारा, मैंने किसी को ऊपर ब्लेम नहीं करा कि भैया उसके ऊपर इसके पर लालच तो आ जाता है ना लोगों के अंदर, तो उस लालच को मार दिया फिर हमने कंपनी के काम समझे। तो उन स्थिति को मैं आपको बता रहा हूँ। सेल्स अगर हम कंपनी की देखें तो मात्र 53 करोड़ 41 लाख की सेल है जून 2024 में और 71 लाख का कंपनी का प्रॉफिट है। कंपनी सेल और प्रॉफिट कर रही है। रिजर्व अगर कंपनी का हम देखें तो 60 करोड़ का रिजर्व है और देखने को ये मिलेगा उधार कंपनी में बिल्कुल भी नहीं है ना। तो ये भी आपको समझना है। दूसरा, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न ही आपको समझा देगा कि भैया यहाँ तो प्रमोटर और पब्लिक के ऊपर ही चीज़ें हो रही हैं। तीसरा चौथा कोई पक्ष साथ नहीं दे रहा है, जैसे एफआईज डीआईज नहीं एंट्री कर रहे हैं। और मैंने आपको कहा था कि एफआईज छोड़ो, आप डीआईज को देखो कि डीआईज जहाँ जहाँ एंट्री करते हैं तो इसका मतलब वहाँ पर अपनी चीज़ों को और ज़्यादा समझना है कि उन्होंने क्या एनालाइज की थी कि डीआईज भी आए हैं। और अगर इसके हम प्रमोटर देखें तो प्रमोटर आपको देखने को मिलेंगे 73.42%, पब्लिक देखने को मिलेगी 26.58%। अब ऐसा नहीं होता है कि इसके अंदर कि आपने ये देख लिया कि प्रमोटर बहुत ज़्यादा हैं और पब्लिक भी थोड़ी कमी है, पर दूसरे पक्ष तो कोई नहीं है इसके अंदर, अदर कोई नहीं है, सरकार कोई नहीं है, डीआईज कोई नहीं है, फाइज कोई नहीं है। तो यहाँ पर स्थितियाँ अलग अलग ढंग से आपको देखने को मिल रही। एक अचंभित वाली चीज़ मैं आपको और बताऊं, देखो जब हम कुछ चीज़ को समझते हैं तो उसकी हम बारीकियां समझते हैं दूर तक की। जून 2022, क्या कह रहा हूं मैं, जून 2022 का अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न देखूं तो वहां पर 53.30% और पब्लिक थी 46.70%। अगले सितंबर के क्वार्टर में ही प्रमोटर तो हो गए करीब 94.99% और पब्लिक हो गई करीब 5.01%, है ना। तो फिर से उसी दिशा पर पब्लिक चल रही है और पब्लिक की होल्डिंग धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। तो मुझे शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इसका सही नहीं लगा, क्योंकि प्रमोटर कभी भी अपनी अलग अलग चीज़ें करके ले आएंगे, चाहे वो आगे जाकर ओएफएस लाएँ, राइट इशू लाएँ, अलग अलग चीज़ें करेंगे वो, क्योंकि डीआईज और एफआईज का तो इंटरेस्ट इसके अंदर दिख नहीं रहा है। तो ये पब्लिक और प्रमोटर का चीज़ें होगी इसके अंदर। तो ऐसे शेयरों से मैं कभी भी अपनी नज़र नहीं डालता, मैं आपको बता दूँ। दूसरा, अगर मैं इसकी एक और चीज़ देखूँ तो कंपनी ने अपने नाम को भी चेंज किया है एक बार। 8 मई 2023 को कंपनी ने अपना नाम जो था नारायणी स्टील लिमिटेड से धात्रे उद्योग किया है। तो इसका पहले नाम था नारायणी स्टील। अच्छा, एक और अचंभित चीज़ देखने को मिलेगी कि इनके पास जो कस्टमर है ना वो बहुत कम है। वित्त वर्ष 2023 की अगर मैं चीज़ें समझूं, स्किनर के हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको, तो 5 ग्राहक ने ही, यानी 5 कस्टमर इनके जो थे 100% राजस्व उनके द्वारा अर्जित हुआ है। यानी कि जो भी सेल हुई है 5 कस्टमरों के द्वारा हुई है। आप समझो सिर्फ 5 कस्टमर इस कंपनी की चीज़ों के साथ हैं, यानी कंपनी के पास कस्टमर की बहुत कमी है। दूसरा, आपको देखना है कि इनके अंदर से एक कस्टमर का ही करीब 58.37% का योगदान था राजस्व में, जो 100% 5 ग्राहकों का जो राजस्व था उसके अंदर 58.37% तो एक कस्टमर का था इनके पास।
तो भैया ये अपने कस्टमर को जब आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो फिर सेल भी ग्रोथ होएगी, सब कुछ चीज़ें होंगी, है ना। तो ये ऐसे शेयर होते हैं भैया, यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा सकता, कब ये ऊपर जाएं कब ये नीचे जाएं। देखो तो मैं तो मजबूती वाले शेयरों की तरफ अच्छी निगाह रखता हूँ। अब ये ऐसी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, काफ़ी लोग मेरे से पूछते भी हैं सर कुछ वीडियो बता दो, समझा दो कुछ इसके ऊपर। तो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको समझाई है सारी स्कैनर में देखकर समझाई हैं, और ऐसा भी नहीं होता कि कुछ चीज़ छुपाई जाती हैं, सब आपके सामने स्कैनर पर है। अब आपको सफ़र तय करना है भैया, आप किस वजह से, आप अमीर बनने आए हो या गरीब बनने आए हो, पहले ये सोचो। और अगर आपके मकसद अमीर बनने के तो वो जल्दी में नहीं हो सकते, ये भी कहीं लिख लो। तो क्या होंगे वो दूर तक जाने के उद्देश्य से होंगे आपके, कि अगर आपके पास अमीर बनने के चांस हैं तो वो शॉर्ट टर्म कभी नहीं हो सकते, लॉन्ग टर्म होंगे, ये आपको समझना है। तो पैनी स्टॉक की तरफ नज़रें रखना और गुमराह वाली वीडियो देखना, इन सारी चीज़ों को आपको अपने अनुसार अपने द्वारा ही अलग करना पड़ेगा। मेरा मकसद है सच्चाई से रूबरू, और मैंने आपको वो सारी चीज़ें बता दी, इसके अलावा कुछ नहीं समझ सकते इसके अंदर आप। इसके अलावा कोई आपको चार्ट पैटर्न समझा रहा है भैया, उनका वो अपना गणित है, उनका वो अपना हिसाब है, क्योंकि वहाँ पर भी उन्होंने 24-25 में आपको अपना समझाया होगा, जो भी उन्होंने समझाया होगा। तो करीब आपको वो सारी विधियाँ भी समझनी पड़ेगी। तो आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया एक बार मुझे बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की चीज़ें मैंने बिल्कुल भी नहीं बताई है, इन चीज़ों को आपको समझ कर चलना। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।